Well, the time has come to talk about the split captaincy in Indian team. And why we need to talk about this? I'll tell you now. बीसीसीआई ने जैसे ही सिलेक्शन कमेटी के लिए वैकेंसी ओपन करी उसमें उन्होंने कुछ मैंडेटरी चीज़ें रखी थी जिसमें दे नीड टू हैव सिलेक्टर्स टू फोकस ऑन, और उसमें से एक पार्ट था स्प्लिट कैप्टनसी। एंड डेफिनेटली इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो द फॉर्मेट इज चेंजिंग, द क्रिकेट इज चेंजिंग एंड प्लेयर्स आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो हो सकता है कि हमें स्प्लिट कैप्टनसी की जरूरत भी पड़े। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन हो सकता है कि स्प्लिट कैप्टनसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, जबकि हमने पहले भी देखा है कि हमारे क्रिकेटर्स ने सिर्फ एक कैप्टन रहते हुए भी कितनी सक्सेस पाई है, जैसे MS धोनी। लेकिन क्या वाकई MS धोनी को रेप्लिकेट कर पाना किसी भी क्रिकेटर और मोर ओवर अ कैप्टन के लिए इतना ईजी है? लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस व्हाई इंडिया शुड थिंक अबाउट द स्प्लिट कैप्टनसी इन दिस एरा ऑफ क्रिकेट। रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिल पाई, जबकि हम सब बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ही विल डू इट। बट सिलेक्टर्स या बीसीसीआई इटसेल्फ अब इस तरफ सोच रहे होंगे कि रोहित शर्मा को अगर हम T20 से रिलीव कर दें और उनको ODI और टेस्ट का कैप्टन बना करके रखें तो उससे फायदा हो सकता है। वही दूसरा नाम जो बढ़ करके आ रहा है दैट इज हार्दिक पांड्या। तो कितना हद तक वायबल है स्प्लिट कैप्टनसी, इसके रीजंस पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला रीजन है इम्प्रैक्टिकल टू एक्सपेक्ट वन कैप्टन टू लीड इन ऑल फॉर्मेट्स। वेल, हम सभी जानते हैं कि जब सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हर एक फॉर्मेट के लिए तो एक कैप्टन कैसे हो सकता है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द क्रिकेटर्स राइट नाउ। जैसे हमें पता है कि अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें, इंजर्ड हो गए थे वर्ल्ड कप से पहले, बट कंटिन्यूअस क्रिकेट के चक्कर में उन पर ओवरबर्डन होना लाजमी था, और उसी के चलते जब उनको इंजरी हुई तो T20 वर्ल्ड कप से वो रह गए, वो वहाँ पर हमारे इंडिया के लिए परफॉर्म नहीं कर सके, और शायद ये बहुत बड़ा सेटबैक भी था। बट अगर हम मान लीजिए किसी भी प्लेयर को उसके एक फॉर्मेट में फिक्स कर दे और उसके हिसाब से खिलाएं तो वो बेनिफिशियल होगा उनके माइंडसेट के लिए भी और उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी। सेम गोज विद द कैप्टन। अगर हम एक कैप्टन को फिक्स कर देंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए तो उनके टैक्टिक्स, उनका सोचने का तरीका, उनका जो भी इन्फ्लुएंस है एज अ कैप्टन वो उस फॉर्मेट के हिसाब से होगा जो उनके लिए एज प्लेयर भी बेनिफिशियल होगा और एज कैप्टन। रीजन नंबर 2, लेसन्स टू लर्न फ्रॉम कोहली एंड रोहित टेन्योर। डेफिनेटली कोहली और रोहित के टेन्योर पर अगर हम फोकस करें, जो हमने भी रिसेंटली देखा, तो जब विराट कोहली को सभी फॉर्मेट्स में कैप्टनसी दी गई थी उसमें इनिशियली ही डिड रियली गुड एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन, बट आफ्टरवर्ड्स हमने देखा कि एक डिप हुआ उनकी परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से टीम इंडिया पर काफी असर पड़ा। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने वो जिम्मेदारी ली जो विराट कोहली किया करते थे, बट विराट कोहली को हमने मिस किया, और उसका रीजन कई बार माना जाता है कि उन पर कैप्टनसी का प्रेशर था। डेफिनेटली फॉर्मेट्स चेंज होते हैं, माइंडसेट चेंज होता है, और बार बार उस फॉर्मेट के हिसाब से अपना माइंडसेट बना पाना एक काफी डिफिकल्ट काम होता है। सेम गोज विद रोहित शर्मा हियर। IPL की 5 ट्रॉफीज उनके हाथ में है, और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ट्रॉफी जो ICC ट्रॉफी है जिसका सूखा काफी सालों से था इंडिया के पास, वो शायद रोहित शर्मा हमारे लिए ला सके, लेकिन एज अ प्लेयर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और एज अ कैप्टन भी उनकी परफॉर्मेंस एवरेज थी। रीजन नंबर 3, नीड टू चेंज एज पर द टाइम। सो हम सभी को पता है कि अगर हम इस वक्त वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट की तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, इन सभी टीम्स में हमने देखा है कि डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट कैप्टन्स को ट्राई आउट कर रहे हैं, एक्सेप्ट इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। और वहां पर हमने देखा कि जिस तरह की सक्सेस उन्हें देखने को मिलती है, आई एम श्योर कि न्यूजीलैंड के टर्म्स पे भी या इवन पाकिस्तान फॉर दैट मैटर इतना हैम्पर नहीं कर रहा है, बट इंडिया को बहुत हैम्पर कर रही है ये चीज। और स्प्लिट कैप्टनसी राइट नाउ इज इन नीड ऑफ टाइम, और इंडिया को इस वक्त ये समझने की जरूरत है कि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे क्रिकेट चेंज हो रहा है, वैसे स्प्लिट कैप्टनसी की जरूरत और भी बढ़ रही है। तो इस पर डिबेट्स जारी है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सबका अपना अपना मानना है कि स्प्लिट कैप्टनसी किस हद तक सही है। क्या ये क्रिकेटर्स के लिए, कैप्टन्स के लिए एज जॉब रोल इंपॉर्टेंट है, या फिर एक टीम लीडर ही इंपॉर्टेंट है ताकि वो टीम को थ्रू आउट फॉर्मेट समझे और अपने हिसाब से टीम को चला सके। बट इट्स नॉट ऑलवेज ईजी फॉर अ कैप्टन कि वो जैसा हम एज फैंस उसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसे वो परफॉर्म कर सके, क्योंकि उनके ऊपर डबल प्रेशर होता है, एक तो एज प्लेयर परफॉर्म करना, दूसरा एज कैप्टन परफॉर्म करना। सो आई एम श्योर मेरे ये 3 रीजंस अगर आपको वाइबल लगे होंगे तो आई एम श्योर आप उससे अग्री करेंगे, बट इफ यू डोंट अग्री टू दिस यू कैन जस्ट सिंपली टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन कि व्हाई यू थिंक कि स्प्लिट कैप्टनसी इंडिया को अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, और इफ यू थिंक कि देयर आर मोर रीजंस टू इट you can definitely comment that in the comment section and tell me that why do you think split captaincy India should take, because right now the time is changing, or maybe any other reason.
आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जहां पर भी ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर कमेंट करके बता सकते हैं, प्लस अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और रेस्ट हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं अबाउट दिस वीडियो और एनी अदर कंटेंट वीडियो ऑफ ट्रिक ट्रैकर। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और आपके लिए लाती हूँ और नई अपडेट्स ऑन क्रिकेट, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच वी आर हियर फॉर।